पालन करना है। कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं प्रियो इन आज्ञाओं को। आदम और हवा ने भी हल्के में लिया और क्या हुआ प्रियो, उसके कारण पूरे मानव जाति में दंड आ गया। जी हाँ, इस वचन को गंभीरता पूर्वक पालन करना है, आज्ञा का पालन करना है। जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो आप प्रकट करते हैं कि आप उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। जी हाँ, कई लोग बहुत हल्के में परमेश्वर के वचन को लेते हैं प्रियो, यहाँ वचन सुनेंगे और जाकर वो वहां वचनों को तोड़ देते हैं। ऐसा करके आप अपने लाइफ में उन्नति को नहीं देख सकते। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के वचन के लिए गंभीर होना बहुत जरूरी है। मुझे परमेश्वर के वचन का पालन करना है, मुझे वचन में जीना है, चाहे दुख आए चाहे पीड़ा आए, मुझे परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, चलना है। जी हाँ, परमेश्वर के लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो तो वचन क्या कहता है, एक बार हम निकाले व्यवस्था विवरण 5:33 पढ़ दें। इसमें क्या लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो, उन सारी आज्ञाओं पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। हालेलुया। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहते हैं और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका भला होता है। बोले यीशु मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका भला परमेश्वर के वचन को मानने पर है। जी हाँ, कई सारे लोग वचनों को नजरअंदाज कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहाँ आ रहे हैं और आप बाहर जाकर वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जो भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर के उन भलाइयों को नहीं देख सकते। परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा होते हुए आप नहीं देख सकते। आपको प्रभु की आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय को हम निकालेंगे और उसमें ऐसा लिखा है, जब हम 14 के 15 को पढ़ते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी हाँ, वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, आज्ञाओं का पालन करोगे। जी हाँ प्रियो, हम अब परमेश्वर से प्रेम तभी कर पाते हैं जब हम उसके आज्ञाओं को क्या करते हैं, मानते हैं। वचन क्या कहता है, मत्ती में जब हम पढ़ते हैं 24 अध्याय उसका 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं। 12 में से, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा पड़ने का मतलब है प्रियो, यहां पे ऐसा लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा। बाइबल क्या कहती है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं वे मेरी आज्ञाओं का क्या करते हैं, पालन करते हैं, मानते हैं। और यहां बाइबल बताती है अंत की घड़ी में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मतलब अंत के समय में लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, कम पालन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कम पालन करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को हम जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का कहना क्या है यहाँ पे, जब हम पढ़ते हैं तो 2:5 में, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे डिबेट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और उसके ऊपर में जब हम पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। जी हाँ, प्रभु चाहते हैं कि हम हर आज्ञाओं का पालन करें प्रियो। जी हाँ, पहले जैसा प्रेम रखें, ज्यादा प्रेम प्रभु से रखें। ज्यादा प्रेम रखने का मतलब है प्रभु की आज्ञाओं का क्या करना जी, पालन करना है प्रियो। जी हाँ, और प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे प्रेम में कोई कमी आए। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे आज्ञा पालन में कोई कमी आए। नहीं तो प्रभु कहता है मैं उस दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। प्रभु बोलता है मन फिरा, तू कहां पे कमजोर है, तू कहां पे बात को नहीं मान पा रहा है, अपने पापों अपने गलतियों का पश्चाताप कर। कहां पे तू गलती कर रहा है उसे छोड़ और पहले के समान प्रेम कर, पहले के समान मेरी आज्ञाओं का पालन कर। पहले जब हम प्रभु में आए थे प्रियो, हर बातों का पालन करते थे, कई सारी चीजें हम प्रभु के लिए किया करते थे। बाइबल बताती है अंत के समय में लोग ठंडे पड़ जाएंगे, प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे लोग, अधर्म के बढ़ने के कारण। आज देखिए पाप कितना बढ़ चुका है प्रियो, गुनाह कितना बढ़ चुका है। पहले ऐसा नहीं था अभी के समय में, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। जी हाँ, पाप बहुत मर्डर आम बात हो गई है।
जी हाँ, कई तरह की चीजें आम बात हो गई हैं। लोग, इतने बड़े बड़े कानून बनने के बावजूद भी लोग, पाप के प्रति डर उनके अंदर नहीं है। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस अंतिम घड़ी में आपका मोहब्बत परमेश्वर के प्रति कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल बताती है प्रियो, कैसे प्रेम ठंडा होगा लोगों का, किन बातों को लोग नहीं मान पाएंगे। तीमुथियुस 2 अध्याय 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस, लोग क्या हो जाएंगे अंत की घड़ी में, उनका जीवन कैसा हो जाएगा, कैसे वो ठंडा पड़ेंगे, उसके बारे में बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी हुई है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। देखिए, आपको स्मरण रखना है, मुझको स्मरण रखना है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों से हमें अपने समान लोगों से प्रेम रखना है। हालेलुया। जी हाँ, जैसा हम अपने लिए करते हैं हम दूसरों के लिए कर पाए। लेकिन अंत के समय में लोग स्वार्थी होंगे। देखिए, आज लोग कितने स्वार्थ में जीवन जी रहे हैं, भेदभाव में जीवन जी रहे हैं। ये अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग स्वार्थपन को लेकर जिएंगे, दूसरों की चिंता नहीं करेंगे, दूसरों के विचार नहीं करेंगे, दूसरों की मदद नहीं करेंगे, अपने लिए ही। स्वार्थपन का मतलब है अपने लिए ही जीना। हालेलुया। जी हाँ, हम सब एक ही ईश्वर ने हम सबों को बनाया है। हाँ या नहीं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हम भेदभाव लेकर चल रहे हैं, स्वार्थपन लेकर चल रहे हैं। क्या आप दूसरों के भलाई के विषय में सोचते हैं? क्या आप दूसरों की चिंता करते हैं? क्या आप दूसरों की परवाह करते हैं? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो स्वर्गीय पिता हमारी मदद करते हैं। जी हां, हम दूसरों की मदद करने वाले हो, दूसरों की फिक्र करने वाले हो, दूसरों की चिंता करने वाले हो। जी हां, समय आ समय इस काम के लिए आपको और मुझको तैयार होना है प्रियो। आपके लिए और आप दूसरों के लिए तैयार होना है। जितना हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं वैसे ही एक दूसरे से भी हमें क्या करना है? प्रेम करना है। यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? हम उस आयत को पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है प्रियो, मैं वचन नहीं खोलना चाहूंगा, वचन में ऐसा लिखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे के साथ क्या करो? प्रेम रखो। यीशु के समान प्रेम रखना है, यीशु के जैसे प्रेम रखना है। यीशु मसीह दुश्मनों से प्रेम रखे। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह को देखते हैं कि दूसरों के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जी हां, और वो क्रूस पे बलिदान हो गए, मानव जाति के बोझ को उसने उठा लिया। हम यीशु के जीवन को देखते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह मानव जाति के लिए जिए। बाइबल बताती है अगर उन्होंने प्राण दिया तो वो मानव जाति के लिए दिया। हालेलुया। वो अपने लिए नहीं, मानव जाति के लिए उन्होंने प्राण को दे दिया। इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। देखिए, प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम यह है प्रियो, एक व्यक्ति के लिए जान दे देना। कितनी बड़ी बात है, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिए। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंत के दिन में स्वार्थी लोग आएंगे। वचन में लिखा है लोभी, लालच करने वाले लोग होंगे। लालची, धन के लोभी। ये किनके बारे में लिखा हुआ है प्रियो? ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए लिखा है। ये कोई बाहर वालों के बारे में बाइबल नहीं बता रही है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का जीवन कैसे हो जाएगा? लोग ठंडे पड़ जाएंगे, उनके जीवन में लोभ आ जाएगा, उनके अंदर स्वार्थपन आ जाएगा। लोग आपको कितना भी पीड़ा दे, कितना भी तकलीफ दे। कई बार क्या होता है, लोग जब कोई ठोकर मार देते हैं तो क्या होता है, नहीं मैं आज से लोगों की भलाई नहीं करूंगा, नहीं मैं लोगों की मदद नहीं करूंगा। परमेश्वर के लोगों, नहीं, चाहे आपके जीवन में पीड़ा आए, तकलीफ आए, आपको लोगों की मदद करते रहना है। बोले यीशु मसीह की। और वचन में लिखा है डींग मार। कैसे लोग डींग मार? अपने आप की बड़ाई करना। जी, अपने आप की बड़ाई करना। लोग ऐसे हो जाएंगे, आप देखिएगा कई बार आप चर्च में ही लोगों को मिलेंगे, वो अपनी तारीफ में, अपनी शान में बताते रहते हैं। जी हाँ, अपनी शान में बताते रहते हैं। क्या आप उन सामने वाले की बात नहीं सुन सकते? क्या उनके बात में सीख की बातें नहीं है? कल एक प्रभु के दान बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मेरे पास भी बहुत सारे अनुभव थे जो मैं बहुत सारी बातों को मैं उनको बता सकता था, लेकिन मैं उनके जीवन के अनुभव को सुन रहा था और उनकी गवाही बहुत ही जबरदस्त गवाही थी।
परमेश्वर के लोगों, डींग नहीं मारना। जी हाँ, डींग मारना नहीं। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों स्वर्ग से आकर, परमेश्वर के लोगों सारा अधिकार यीशु के पास में है। बाइबल बताती है स्वर्ग का अधिकार भी है और पृथ्वी का अधिकार भी है। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों के सम्मुख प्रेम को प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मेरे पास वो है, ये है, वो है, ये है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। जी हाँ, आपने ऐसा देखा है तो आप देखोगे तो यीशु के प्रेम को, आप देखोगे तो यीशु की दया को, आप देखोगे तो यीशु की क्षमा को। हालेलुया। हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। और वचन क्या कहता है? और कैसे हो जाएंगे लोग अंत के दिनों में? अभिमानी, घमंडी। घमंड, अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को बड़ा बनाना। बाइबल बताती है प्रियो, घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यह ऐसा पाप है जो बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है। अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को बड़ा बनाना लोगों के सम्मुख। जी हाँ, आप अपने आप को छोटा बनाए, नम्र बनाए, अपने आप को दीन बनाए परमेश्वर के लोगों। घमंड वाली बातें नहीं होनी चाहिए। घमंड वाली बातें आपके लाइफ में दिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिसके पास भी होगा वो कभी प्रभु में, मसीह में आगे नहीं बढ़ सकता। जी हाँ, और क्या लिखा है आगे? निंदक, निंदा करने वाले। परमेश्वर के लोगों, बहुतों को बहुत समझाओ लेकिन एक दूसरे की निंदा करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। क्या आप सोचते हो ऐसा बोलकर क्या आप खुदा आपको आशीष देगा? आपको स्वर्ग में भी जगह नहीं देगा। जी हाँ, लगता है निंदा शब्द समझ नहीं आता लोगों को, समझ ही नहीं आता होता क्या है, उनको समझना भी नहीं चाहते। प्रिय कलीसिया, आपको अपने भाई बंधुओं की निंदा नहीं करना है। 10 जगह ढिंडोरा पीटते नहीं रहना है, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। जी हाँ, परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, ये चीजें आपके जीवन में ठंडेपन को लेकर आएगी। क्या आज प्रभु ने कह दिया है कि अंत के दिन में लोग क्या हो जाएंगे? लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लोग आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के प्रियो, आज आपको मजबूत होना है, आपको दृढ़ होना है। और क्या लिखा है? माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता की आज्ञाओं को टालने वाले। अभी अंत के दिनों में देखिएगा, लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, तिरस्कार करेंगे। कई लोग लड़के पैदा हुए, मालूम है, लड़के पैदा हुए, माँ बाप कोस रहे, अरे ऐसा बच्चा कैसा हो गया, और ऐसे 3-3 बच्चे, मालूम है, लेकिन माँ बाप का सुध ही लेने वाले नहीं। मैं चारों तरफ जाते रहता हूं, घूमते रहता हूं, समाचार मिलते रहता है। परमेश्वर के लोगों, आज बच्चे माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अंत की घड़ी में ऐसे लोगों के जीवन में दिखाई देगा कि लोग, बच्चे जो हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, नहीं तो जिंदगी भर आप कोसते रहोगे कि अरे मैंने ये ऐसा बच्चा, अच्छा होता कि मैं बांझ रहती, ऐसा भी मुंह से निकल जाएगा। ऐसा बोले भी होंगे इसमें से, कोई बोले हैं क्या? जी मत बोलिए, आपके बच्चों को नाराजगी लग जाएगा। मैं निसंतान रहती तो अच्छा होता। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके बच्चे ऑटोमेटिक अच्छा नहीं बनेंगे, आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बनाना पड़ेगा। बचपने से आप उसे टाइट करते रहिए। मैंने एक बार बहुत ही अच्छा दृष्टांत दिया, जैसे हमारे घर में कुछ पेड़ हैं, उसको भी छोटे छोटे हैं, जैसा भी मोड़ो वो मुड़ जाते हैं, लेकिन वो इतना बड़े हो जाएंगे तो मैं उसको मोड़ पाऊंगा क्या? उसको बना पाऊंगा क्या? उसको दिशा दे पाऊंगा क्या? नहीं दे सकता। तो बिल्कुल टाइट रखो परमेश्वर के लोगों आप अपने बच्चों को। अभी आप उसे मजबूत कर दिए, अभी ही आप परमेश्वर के वचन से उन्हें भर दिए, तो वो आने वाले समय में दृढ़ और मजबूत बनेंगे। जी हाँ, बुढ़ापे तक अगर एक व्यक्ति को प्रभु का वचन की शिक्षा दे दिए अच्छे से, तो वो बुढ़ापे तक वो वचन उनके जीवन से नहीं जाएगा। वो आपका आदर करेंगे, मान करेंगे, सम्मान करेंगे। आप विशेष अपने बच्चों के लिए समय निकालें और परमेश्वर के लोगों आप उनको शिक्षा दीजिए। और आगे क्या लिखा है सीमा जी? कृतघ्न कृतघ्न। हाँ, इसका मतलब होता है प्रिय, उपकार को ना मानने वाला। बहुत अच्छा बात है, उपकार को, आप किसी पर उपकार करोगे वो आपके उपकार को नहीं मानेंगे। जी हाँ,
एक दिन हमारे प्रभु के दास श्री डेनियल ने कहा, अरे आपने इतना उपकार किया है उनके लिए कि वो आपके चरण को धो के पानी को पिए, लेकिन वो उल्टा आपके खिलाफ में गाली बक रहे हैं, कई प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। प्रियो, एक प्रकार की यह भी गलती है, अगर किसी ने आपकी मदद की है उस व्यक्ति को आप कभी ना भूले। हालेलुया। उसकी सहायता को आप कभी ना भूले। आज के समय में लोग उपकार को भूल जाते हैं। आपको किसी के उपकार को नहीं भूलना है प्रियो, और हो सके तो आप भी उनकी मदद कीजिए, समय आने पर आप भी उनकी सहायता कीजिए। उस उपकार को नहीं भूलना है। वचन में लिखा है, भलाई के बदले लोग क्या करेंगे? बुराई करेंगे। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है प्रियो, जिस व्यक्ति ने आपकी भलाई की और आप उसकी क्या कर रहे हैं जी? बुराई कर रहे हैं। क्या प्रभु खुश होगा? क्या प्रभु आपको इनाम देगा? क्या वो आपकी प्रार्थना सुनेगा? क्या आपको ऊंचा करेगा यहां? जी हां, अक्सर ऐसा होता है, भलाई के बदले हम लोगों की बुराई करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के प्रति मुझे गुस्सा आ रहा है, जैसे कुणाल है, कुणाल उठ जाओ, मुझे इस व्यक्ति की एक गलती पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं इनकी भलाइयों को याद करता हूं जो उसने मेरे लिए की है, तो मेरे अंदर से प्रेम उमड़ने लगता है इसके लिए। जी हां, इसलिए आपको याद करना है कि फलाने ने मेरी मदद की है ना, उसने मेरी सहायता की है, उसने मेरी मदद की है। परमेश्वर के लोगों, उस उपकार को कभी नहीं भूलना। आज लोग उपकार को भूल जाते हैं और ये चीजें परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप जरूर बोलिए, भैया आपने मेरी मदद किया था, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जी हाँ, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आपको जरूर बोलना है, उनके उपकारों को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा, ठंडा कर देगा। लोग वचन को सुनते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते। प्रियो, आपको वचन को सुन के चलने वाला बनना है। बोलिए, मैं वचन को सुन के चलने वाला बनूंगा। और क्या लिखा है आगे? अपवित्र लोग अपने आप को अपवित्र कर लेते हैं। जी हाँ, अपवित्र, अपने आप को शुद्ध कर देते हैं। लोग अपने अच्छे चलते रहते हैं, फिर से वो पाप में शामिल हो जाते हैं, नशा में शामिल हो जाते हैं, गंदे रास्ते में चल पड़ते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि आपका परमेश्वर पवित्र है और बिना पवित्रताई के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या है आपके अंदर पवित्रताई? बाइबल बताती है, बिना पवित्रता के हम परमेश्वर से मिल नहीं सकते, बिना पवित्रता से हम स्वर्ग नहीं जा सकते। क्या आज अपने अंदर देखिए, क्या आपके अंदर पवित्रता है? क्या आपका जीवन सही चल रहा है? आप अपने जीवन को गंदगी से बचा कर रखे हैं, पाप से बचा कर रखे हैं? प्रियो, इस बात को आपको समझना होगा। वचन में लिखा है, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को शुद्ध करो, तो यहोवा कल के दिन में तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जी हां, जब आप अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में छोटे मोटे काम नहीं, आश्चर्य कर्म आपके लाइफ में करते हैं। जी हां, आपके जीवन में परमेश्वर महान कामों को प्रकट करते हैं, और जो अपने आप को पवित्र बना नहीं पाते हैं, उनके साथ परमेश्वर नहीं होता है। आदम और हवा जब पवित्र थे, परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन जैसे उन्होंने आज्ञा तोड़कर अपवित्र हुए, परमेश्वर उनसे दूर हो गया। हालेलुया। प्रिय कलीसिया, आपको समझना होगा इन बातों को। और क्या लिखा है आगे? दया रहित, लोगों के अंदर से दया खत्म होती चली जाती है। परमेश्वर के लोगों के प्रति दया करना। मैंने बहुतों के अंदर पहले बहुत ज्यादा दया देखा, बहुत लोगों के प्रति दया करते हैं, लेकिन अब वे क्या करते हैं मालूम? दया नहीं कर पाते, मदद नहीं कर पाते, सहायता नहीं कर पाते। आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत दया करने वाला हूं पास्टर जी, लोगों पर बहुत मैं मदद करता हूं। हम एक आध दो बार कर लेते हैं और बहुत बड़ा हीरो समझ लेते हैं उन्हें। दया करने वाला होना है, दूसरों की मदद करने वाला होना है, आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए। कभी भी किसी के बारे में पता चले, आप दौड़ पड़े उसकी मदद करने के लिए। हालेलुया। कभी भी दया, जब लोगों आप देखोगे इसको दया की जरूरत है, आप दया करोगे। आपको इसकी सहायता की जरूरत है, आप उसकी सहायता करोगे। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आपके अंदर दया है। अगर आपको लगेगा इसको मदद की जरूरत है, आप रात भर सो नहीं पाओगे, अरे वो भाई बहुत तकलीफ में है, पीड़ा में है। जिसके अंदर ज्यादा दया होती है
वो विचलित हो जाते हैं। मुझे एक बार पता चला प्रियो, एक परिवार में एक बच्ची बहुत तबीयत खराब है, उसका बुखार नहीं जा रहा है, और उसने एक व्यक्ति को फोन किया, सर मुझे दवाइयों के लिए पैसा चाहिए और मेरी बच्ची का बुखार है, तो मुझे ये बातें, मैं पास में हूँ, मुझे ये जानकारी मिली, और सर ने कहा कल सुबह चले जाना, अभी तो रात हो गई है। मैं आपको बोलूँ, मैं रात को ही निकल गया परमेश्वर के लोगों, और मैंने कोशिश की जो मुझे बोला गया है उससे ज्यादा मैं मदद करूं। प्रभु का धन्यवाद। ये इसलिए बता रहा हूं, ज्यादा दया होनी चाहिए आपके जीवन में। जी हाँ, ज्यादा दया होनी चाहिए। दया रहित हो जाएंगे लोग, दया नहीं कर पाएंगे लोग, मदद नहीं कर पाएंगे। और क्या लिखा है प्रियो? क्षमा रहित, लोगों को क्षमा नहीं कर पाना, लोगों को माफ नहीं कर पाना। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग आपको चोट पहुंचाएंगे, लोग आपको तोड़ेंगे, आपको दुखित करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। परमेश्वर के लोग, आपको उसे क्षमा करना है, माफ करना है। कई लोग क्या बोलते हैं, मैं कब तक क्षमा करूं पास्टर जी? मतलब ये दया रहित, क्षमा रहित व्यक्ति है। सही बात बोल रहा हूं मैं? कब तक मैं क्षमा करूं? यीशु मसीह प्राण देने के समय भी क्षमा किए। हालेलुया। जी हाँ, क्रूस पर चढ़े हुए हैं यीशु मसीह, क्रूस पर चढ़े हुए हैं, हाथों में कीले ठोक दिए गए, परमेश्वर के लोगों कांटों का ताज पहना दिया गया, लोग नीचे से हंसी उड़ा रहे थे, ये तो यहूदियों का राजा है, ये तो अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर दिए, नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। क्षमा परमेश्वर के लोगों। आज परिवार के बीच में भी क्षमा नहीं, एक दूसरे को जल्दी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि इनके अंदर क्षमा की कमी है। पास्टर को जाना पड़ता है, विश्वासी को जाना पड़ता है, ले दीदी माफ कर दे, वो माफ कर दे, है ना, ले भैया क्षमा कर देगा, क्षमा कर दे, है ना। प्रभु के वचन में लिखा है, वो सुनने के बाद में भी क्या है, क्षमा नहीं कर पाते। प्रियो, जरा सोचिए प्रियो, अपने जीवन में क्या आज आपके जीवन में क्षमा करने वाली भावना आपके अंदर में है? माफ करने वाली भावना आपके अंदर में है? अगर नहीं है तो मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, इस अंत की घड़ी में आप ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं। आप पहले जैसे मोहब्बत प्रभु से आप नहीं कर पा रहे हैं। क्षमा करना सीखिए। आज से कोई भी आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। कोई आके बोले नहीं पास्टर जी सब तो ठीक है, एक दुश्मन चलेगा, एक दुश्मन चलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा 7 बार क्षमा करना है, फिर वो आता है, प्रभु अगर 7 से ज्यादा करे तो फिर 70। क्षमा लिमिट नहीं है प्रियो। वो सोचा होगा 7 बार माफ कर दिए मतलब प्रभु दूसरी बार तो हाथ तोड़ने की आज्ञा देगा, लेकिन प्रभु ने कहा 7 से 70 गुना उन्हें क्या कर, क्षमा कर। प्रियो, आपको क्षमाशील व्यक्ति बनना है, क्योंकि हम अधर्म की दुनिया में रहते हैं, पाप भरी दुनिया में रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं ठोकर लगेंगी ही, कहीं ना कहीं लोग आपका अपमान करेंगे, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाएंगे। झुकना सीखें, दीन बनना सीखें, माफ करना सीखें, तुरंत दीनता नम्रता दिखनी चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत अद्भुत बात, हम रायपुर से आ रहे थे, टोल प्लाजा पड़ता है, इतना जागरण के कारण दिमाग काम नहीं कर रहा था, टोल प्लाजा को उड़ाते हुए निकल गया। उसका डंडा इतना भारी जोर से मेरे कार को लगा था, वो चिल्लाने लगे। मैंने बोला क्षमा क्षमा, माफ कर दीजिए। मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर बाहर निकाला, ठीक है फिर जाओ जाओ। कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं तो हुआ फाइन मारे ऐसा सोच रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो कि फाइन की नौबत नहीं आई। क्षमा, दीनता, क्षमा ये होना बहुत जरूरी है। आपके प्रति कोई शत्रु नहीं बचने चाहिए, आप सबको क्षमा कर दीजिए। हालेलुया। और क्षमा करके प्रेम कीजिए, क्षमा करके प्रेम कीजिए। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति ने मेरे बारे में बहुत कुछ बोला था, मुझे पता चला यही व्यक्ति है, पहली बार मुलाकात हुई उससे, मैंने प्रेम भरा व्यवहार किया। हालेलुया। जी हाँ, कई बार हम देखना पसंद नहीं करते, अरे इसने मेरे खिलाफ में बातें की है। प्रियो, ऐसा होकर हम ठंडे पड़ जाएंगे और मैं आपको बताऊं आपका प्रेम कम होगा, और अगर आप मन नहीं फिराएंगे इन चीजों से, वो डीवट को उस स्थान से प्रभु हटा देगा, अर्थात आप स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो पाएंगे। और क्या लिखा है जी, आगे पढ़ दीजिए। दोष लगाने वाले, दोष मत लगाओ। जी हाँ, दोष दूसरे पर दोष न लगाए, इसने ऐसा किया, इसने वो किया। जी हाँ, दोष रोपण जीवन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसने आप पर लगा दिया, आप शांत हो जाइए, दूसरे पर दोष
मत लगाइए। दोष लगाते रहते हैं प्रियो, दोष लगाते रहते हैं। दोष का जीवन नहीं होना है। क्या नहीं होना चाहिए जी? दोष का जीवन नहीं होना चाहिए। दोष ना लगाएं। और आगे क्या है? असंयमी और कठोर। अंत के दिन में बहुत लोग कठोर होंगे। मैं देखता हूं कठोरपन को। उनको कितना भी वचन समझाओ, जो पथरीली भूमि में गिरा वो वचन फलवंत हुआ, सूख के क्या हो गया? वो पौधा खत्म हो गया। कठोर लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको बता रहा हूं, जैसे उठ जाओ भाई कुणाल, मैं बोलूंगा इसको ये कर वो कर, लेकिन ये नहीं समझ रहा है, उस वचन को नहीं मान रहा है, मतलब इसके अंदर क्या है? कठोरता है। अगर आप वचन का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका हृदय सख्त हो गया है, कठोर हो गया है। और वचन में लिखा है कठोर मन में परमेश्वर का वचन फल नहीं लाता है। अच्छी भूमि में जब आपका हृदय अच्छा होगा तब आप वचन से फलवंत होंगे। हालेलुया। बाहर आइए प्रियो, इन सब बातों से बाहर आइए, क्योंकि वचन कहता है प्रभु के वचन का पालन करने में ही हमारा भला है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर की भलाइयों को देखोगे, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखोगे, तब आप परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में देखोगे। और क्या लिखा है? भले के बैरी, भले के बैरी। ये भी वैसा है, भला काम करने वालों के कई लोग बैरी हो जाते हैं। अब यहूदा इस्करियोती जानता है वो कि प्रभु ने क्या काम किए, कैसे लोगों की मदद की, लेकिन एक प्रकार का वो बैरी बन गया और यीशु मसीह को क्या कर दिया? पकड़वा दिया। ऐसे भी लोग भले काम के बैरी। परमेश्वर के लोगों कभी भी भले काम करने वालों के खिलाफ में नहीं जाना, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर भले काम करने वालों के साथ में है। हालेलुया। उनको छेड़ना मतलब प्रभु को छेड़ना है। और आगे विश्वासघाती, जैसे मैंने बताया यहूदा इस्करियोती के बारे में। जी हाँ, अंत के दिन में ऐसे लोग होंगे। और क्या लिखा है? ढीठ, हठीले, हाँ, घमंडी और परमेश्वर के इच्छा को नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। सुख विलास को अंत के दिनों में लोग क्या ढूंढेंगे? सुख विलास, सुख विलास, सुख विलास, आराम, ऐस। प्रियो, कभी कभी मुझे इन बातों से डर लगता है, सुख विलास से। पहले जब मेरे पास बाइक था, मैं इस धूप में बहुत जाने के लिए सोचता नहीं था, लेकिन अब कार होने के बाद भी जाने के लिए सोचते रहता हूं। मेरे अंदर सोच आती है, लेकिन मैं कभी उस सोच को पालन नहीं करता। लेकिन मैं सोचता हूं ये मेरे अंदर क्यों आ रही है, मुझे तो वो काम करना ही है। जबरदस्ती सीमा जी को बोलता हूं आज मुझे यहां जाने नहीं भा रहा है, कई बार बोलता हूं, फिर भी मैं जाऊंगा। हालेलुया। जी हाँ, आज मुझे संदेश बांटने नहीं भा रहा, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगा? संदेश बांटूंगा। शरीर कई बार सुख विलास को चाहता रहता है। परमेश्वर के लोगों, मैं अपने शरीर को मार कर कूट कर वश में लाता हूं। सुख विलास के पीछे ना भागे, ऐसे में आप ठंडे पड़ेंगे। और क्या लिखा है 5 वचन में? लोग भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, प्रभु यीशु, हाँ, परंतु उसकी शक्ति को नहीं मान पाएंगे, उसकी सामर्थ्य को नहीं मान पाएंगे। आज भी लोग, मैं देखता हूं, समस्याओं को ज्यादा फोकस, पास्टर जी ऐसा है वैसा है, फिर हम उनको समझाते हैं प्रभु तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। लोग परिस्थितियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। रात को अगर कोई दुष्ट शक्ति आ गया उनके ख्वाबों में तो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं, बिल्कुल तड़पते रहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारा रक्षक ना ऊँगता है ना हमारी सुरक्षा के लिए, वो आकर बताते रहते हैं। लोग परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं कर पाते, शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, चिंता करते रहते हैं, आने वाले दिनों के विषय में चिंता करते रहते हैं। उनको ये पता नहीं है हमारा चरवाहा परमेश्वर है और हमें कुछ घटना नहीं होगी। जी हाँ, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास नहीं करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, करीब परमेश्वर की दया से मेरे सर पे बहुत कई लाखों का कर्ज था, लेकिन परमेश्वर ने इस साल पूरा दूर कर दिया मेरे जीवन से। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उन कर्जों पर मन नहीं लगाया, मैंने मन लगाया परमेश्वर के वचन पर। जी हाँ, परमेश्वर के वचन पर मैंने ध्यान दिया। मेरे यहाँ सबूत है, मेरी माँ कलीसिया जो मेरे करीब में है, मेरे अंदर वो टेंशन नहीं, मैंने कभी भी बात की इतना टेंशन, इतना सारा चीज़ है हमारे पास, इतना प्रेशर है मेरे कंधों में। मैंने केवल परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और प्रभु ने उन सब चीज़ों से मुझे आज़ाद किया। हालेलुया।
प्रिय कलीसिया, वो भक्ति का तो भेष धारण करेंगे लेकिन उसकी शक्ति को क्या नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। और क्या लिखा है, और ऐसे से दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो। बाइबल बताती है अगर ऐसे लोग, ठंडे लोग दिखाई दे रहे हैं तो तुम उनसे तुरंत दूर हो जाओ परमेश्वर के लोगों, क्योंकि आप जैसे संगति करोगे वैसे ही ठंडे के साथ संगति करोगे तो कैसे बनोगे, और गर्म के साथ गर्म बनोगे, बुद्धिमान के साथ बुद्धिमान बनोगे। अगर कोई व्यक्ति ठंडा पड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसके साथ उठना बैठना करोगे तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। प्लीज आप ऐसे लोगों से दूर रहो। मैं स्वयं दूर रहता हूं प्रियो, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। मैं नहीं चाहता कि मैं कमजोर हूं और कलीसिया के लिए पीड़ा का कारण बनूं। मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए मैं बेहतर बने रहूं, आपके लिए मैं अच्छा बना रहूं। आप कभी भी कोई भी विश्वासी के साथ संगति ना करें, पहले परखे। हम लोग क्या करते हैं, संगति चले जाते हैं, संगति करते हैं। देखिए, आप एक पहलू को जानते हैं, दूसरे पहलू को नहीं जानते। जी हाँ, एक पहलू को जानते हैं आप, दूसरे पहलू को नहीं जानते। दूसरा पहलू ये कहता है ऐसे ठंडे लोगों के साथ आप दूरी बना के रखें परमेश्वर के लोग। बोले यीशु मसीह की, तब आप बढ़ते चले जाएंगे, तब आप ऊंचा होते जाएंगे। आपको पता है एक सड़ा टमाटर बाकियों टमाटर को भी क्या करता है, सड़ा देता है। एक सड़ा प्याज, अभी हम सब प्याज रखेंगे अपने घर में, ठीक है, वो बाकी प्याजों को क्या करने लगता है। आप कभी कभी लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी मैं वहां संगति में जाऊं, मैं बोलता हूं पहले उन्हें परखो। जी हाँ, उनके अंदर वो चीजें दिख रही है जो प्रभु के वचन में है तो संगति करो। हालेलुया। हम लोग कई बार बिना जाने हम संगति में चले जाते हैं, फिर कई प्रकार के कचड़े हमारे मनों में आ जाते हैं। प्रिय कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप इन बातों को समझें, इन बातों को समझे कैसे लोगों के साथ उठना और बैठना होना चाहिए। हालेलुया। और कई लोग अच्छे लोगों के साथ डरते रहते हैं संगति करने के लिए। आप मत डरिए, आप घबराइए मत, आप उनके साथ जाइए, बैठिए, उठिए, समय निकालिए। कभी कभी मुझसे ज्यादा डरते रहते हैं, कई बार बोल नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जरूर, अगर परमेश्वर के वचन के ज्ञान चाहिए आपको तो आप अपने अगुवे से शिक्षा प्राप्त करें। प्रभु के आज्ञा है रीतों से क्या पाना, शिक्षा पाना। जी हाँ, आपको डरना नहीं है, आप खुल के बात करें अपने अगुवे से। परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों से आपको सावधान होना है। हम अंत की घड़ी में हैं, अब ज्यादा समय नहीं है, यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। अंतिम घड़ी में है, बाइबल बताती है, अंतिम चरण में। अब ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। हमें अब इसमें लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, हमें गंभीर बनने की जरूरत है प्रियो, और अपने प्रेम को पहले जैसे यीशु मसीह से करने की जरूरत है। पहले जैसा मोहब्बत होना चाहिए। कई बार हम अपना दिमाग लगाकर पीछे की ओर भागते रहते हैं प्रियो। कोई कह दिया तो हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, इससे आपका नुकसान है। मेरा प्रभु कहता है आज्ञा पालन करो, मुझसे प्रेम रखो। जी हाँ, आप प्रभु से प्रेम रखने वाले बने परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पहला कुरिन्थी 2:9 को पढ़ते, फिर मैं समाप्त कर दूंगा। जब हम आज्ञा पालन करते हैं, जब हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है। परंतु जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और मनुष्य के दिमाग में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, अपने प्रेम रखने वाले अर्थात अपने आज्ञा मानने वालों के लिए तैयार की है। वो बड़े बड़े काम तैयार करके रखी है। हालेलुया। जिस दिन आप ये दिखा दिए प्रभु मैं हर परिस्थितियों में प्यार करता हूं, मैं सचमुच कहूं खुदा आपके लिए बड़े कामों को करेगा। आपके जीवन से बड़े बड़े काम होने लगेंगे। क्या आप प्रकट कर सकते हैं हर परिस्थितियों में आज्ञाकारिता। अब्राहम, जितने भी बाइबल में बड़े बड़े योद्धा लिखे हैं ना, वो सब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले थे। अब्राहम को प्रभु ने कहा अपने बच्चे का क्या कर दे, बलिदान कर दे। कठिन बात है प्रियो अपने बच्चे का बलिदान करना, लेकिन वो प्रभु की आज्ञा मान के चल पड़ा और प्रभु ने देखा ये तो सचमुच कर देगा बलिदान, प्रभु ने रोका। जी हाँ, नूह को प्रभु ने कहा जहाज बना। ऐसा बताया जाता है 52 साल, कई साल लगे नूह को जहाज बनाने में। वो माना, प्रभु की बातों को माना, और परमेश्वर ने उसे नाश होने नहीं दिया। हालेलुया। परंतु उसके द्वारा एक नए वंश को परमेश्वर ने लेकर आया। दानियल
मरने के लिए तैयार है प्रियो, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए तैयार। सदरक मेशक आग में जलने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु के खिलाफ में, प्रभु के वचन को तोड़ने के लिए तैयार। प्रभु आग में उनको बचाने के लिए आ गया। हालेलुया। दानियल को प्रभु ने शेर के मान से बचाया। आज हम क्यों भलाइयों को नहीं देख पाते हैं? कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन प्रभु हमसे इतना प्यार करता है, वो फिर से हमें याद दिलाता है, तू कहां पे गिरा है? मन फिरा। हालेलुया। और पहले के समान क्या कर? प्रेम कर। आइए हम पहले के समान प्रभु से प्रेम करने वाले हो जाए। हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे खड़े होकर हम अपने लिए। और अगर अंतिम दिनों में बहुत लोग ठंडे पड़ेंगे, प्रियो मैं चाहता हूं कि हमारे चर्च के कोई व्यक्ति ठंडे ना पड़े। हालेलुया। और मुझे इसी कलीसिया की चिंता नहीं है, पूरे विश्व की कलीसिया की चिंता है, वे भी ठंडे ना पड़े। हालेलुया। प्रियो हम अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपने भाई और बंधुओं के लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु किसी का प्रेम ठंडा ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।